पीले रंग की पगड़ी बांधे हुए। जैसे हमें बोला जाता है साधुओं की तरफ देखो मत, जो ऐसे रूप में उनकी आँखों में मत देखो, वो आपको हिप्नोटाइज़ कर देंगे और आपका सब सामान पैसा ले जाएँगे। तो साइड से पीछे से स्टेशन था, वहाँ उसी के पास में। मैं जिन्हें ढूँढ रही थी कि वो कैसे दिखते, मेरे अंदर इस चीज़ का बहुत क्रेज़ था, कृष्ण जी गोरे हैं कि काले, तो वो कैसे थे? श्री गणेशाय नमः। सभी को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक सत्य घटना शेयर करना चाहती हूँ। वो एक्सपीरियंस मेरे सिस्टर, जो कि मेरी कज़न है, उसका है। और अपना नाम बताओ। मेरा नाम महिमा है। और तुम किसकी पूजा करती हो, किसकी भक्ति करती हो? राधा कृष्ण जी की, प्रियाकांत जी की। तो जो ये तुम्हारे साथ जो प्रभु की लीला है, वो किस समय की है? ये 4 इयर्स की पहले की है। इससे हाँ 4 इयर्स की, जब मैं भक्ति में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी थी। अच्छा, तो मतलब इसको जब ये सब तुम्हारे साथ हुआ, जब ये लीला हुई, तो क्या तुम्हें इस पे तुरंत बिलीव हो गया था या उसको समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगा था? मुझे तुरंत बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, मुझे लगा था कि कुछ हाँ, हुआ है मेरे साथ। और फिर मैंने जब उस चीज़ में आगे जब मैंने भक्ति में चीज़ें देखी, दो लोगों के एक्सपीरियंस सुने, तब मुझे पता चला कि हाँ, एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। चलो, मैंने तो ये लीला पहले भी सुन रखी है और मुझे बहुत पसंद है। मैं इससे बार-बार सुनती रहती थी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि मैं इस वीडियो को किसी के साथ सबके साथ मतलब शेयर कर सकूँगी। तो इनकी स्टोरी इन्हीं से जानते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, तो ये एक शाम की बात है, ऐसे जैसे कि इवनिंग स्नैक्स के लिए सब बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो मेरा और मेरे भाई का, तब मैं 11th में थी, 12th में थी। मैं भक्ति 11th से स्टार्ट करी थी, 10th से। तो मुझे धीरे-धीरे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा था, कृष्ण जी कौन है, कहाँ, इतने सारे सवाल आ रहे थे मेरे दिमाग में। फिर मैं सोच रही थी मैं किसी से जुड़ूँ, फिर मैंने इस्कॉन से जुड़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे उसके थोड़े एक्सपीरियंस मतलब थे कि ऐसे-ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे दिखते हैं, तो मुझे काफ़ी जिज्ञासा होने लगी थी भगवान के बारे में। फिर एक शाम को मैं अपने भाई के साथ निकली थी बाहर, मुझे खानी थी चाउमीन। उसे खानी थी चाउमीन, मेरा भी मन था कि चलो खा लेते हैं, आज बहुत दिनों बाद खाया जाएगा, क्योंकि बाहर का थोड़ा नहीं खा रहे थे, इस्कॉन से जुड़ रहे थे क्योंकि। फिर मेरे भाई ने कहा खा लो कोई बात नहीं, फिर मैंने भी अपने मन को चीट किया कि चलो खा लेते हैं आज। फिर मैं बाहर गई, फिर मेरा भाई चाउमीन के स्टॉल पे था, वो चाउमीन पैक करा रहा था, मैं अंदर नहीं गई थी, मैंने कहा मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना वहाँ अंदर। मैं बाहर खड़ी थी, स्कूटी पे अपनी खड़ी थी, मैं सामने देख रही हूँ एक एक काफ़ी यंग सी एज के 21-22 से ज़्यादा एज नहीं होगी उस लड़के की। धोती में धोती कुर्ते में, सिर पे पीले रंग की पगड़ी बांधे हुए, हाथ में लकुटी लिए हुए, और इधर-उधर कुछ देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं आस-पास, बहुत ज़्यादा, इवनिंग टाइम था ना, स्नैक्स के लिए सब लोग बाहर निकलते हैं, बहुत से लोग उस समय बाहर ही थे। तो वो पहले वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो सीधे खड़े थे, बस हल्का-हल्का इधर-उधर देख रहे थे। वो सीधे रोड क्रॉस करके मेरे पास आए। मेरे पास जब आए तो जैसे हमें बोला जाता है साधुओं की तरफ देखो मत, जो ऐसे रूप में उनकी आँखों में मत देखो, वो आपको हिप्नोटाइज़ कर देंगे और आपका सब सामान पैसा ले जाएँगे। तो हमें भी बचपन से ये बताया गया था, तो हमने भी उनकी तरफ नहीं देखा। तो मैं उनको इग्नोर कर रही थी। मैं उन्हें इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी। मैं आँखें ऐसे कर रही, फिर मैं उनको देख रही, फिर ऐसे कर ले रही। वो मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। मैं सोची मुझे वो क्यों देख रहे हैं? फिर वो धीरे से, मेरी स्कूटी थी, मैं इस साइड बैठी थी, वो उस आगे वाली साइड पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे। तो बोले, मैंने बोला कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मेरा भाई मुझे अंदर विंडो से देख रहा था कि ये किससे बात करने लगी। वो मुझे इन सब चीज़ों के लिए बहुत रोकता था कि तुम किसी भी साधु को देखोगी तो तुम बातें करने लगोगी, आजकल का ज़माना सही नहीं है। तो मुझे आँख ही दिखा रहा था, बात मत करो, बात मत करो। तो मुझे उससे भी डर लग रहा था, मैं इसलिए उनसे बात ही नहीं कर रही थी। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ मैं जा रहा हूँ वृंदावन मथुरा, मैं यहाँ आया था, पर मेरे भैया भी साथ में आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं उनको इग्नोर कर रही थी, मैं सोची मुझे वो ये सब क्यों बता रहे हैं, मुझे वृंदावन मथुरा से क्या, तुम क्यों आए हो, मुझे इससे क्या तुम, इतने सारे लोग खड़े हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ उतरा हूँ, आगे मेरे बड़े भैया भी हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, यहीं कहीं आसपास हैं, दाऊ यहीं कहीं होंगे। तो हम, उन्होंने दाऊ बोला हाँ, था? ऐसे दाऊ करके बोला था उन्होंने, कि मतलब ब्रिज की हल्की भाषा थी उनके में, एसेंट जैसा होता नहीं है बोलने में, वो बिल्कुल उसी टाइप में बोल रहे थे। तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव उनकी आँखें लग रही थी। फिर मेरे दिमाग में आँखों में नहीं देखना है, हिप्नोटाइज़ हो जाऊँगी मेरा पैसा चला जाएगा। मैं फिर उन्हें नहीं देख रही। फिर मैंने थोड़ा-सा बात की, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, इधर-उधर देखते रहेंगे, इनके फेस की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था फेस मुझे उनकी तरफ।
उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ पे, अच्छा आप ये बताएंगे यहाँ से ट्रेन कहाँ से मिलती है। मैंने कहा ट्रेन इस साइड से, पीछे से स्टेशन था वहाँ उसी के पास में, तो मैंने कहा पीछे से ट्रेन इधर से रास्ते से मिलती है, ऐसे करके उनको इशारा करके बता दिया। फिर वो खड़े हो गए। मैंने कहा अब ये जा क्यों नहीं रहे हैं। मेरा भाई मुझे लगातार देख रहा है कि क्यों बात कर रही है। वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मत देखो मत देखो उधर मत देखो। वो जल्दी जल्दी चाउमीन पैक करा रहा कि मैं कहीं निकल ना जाऊँ। तो वो जल्दी जल्दी आ रहा था। तो इतने में बोले पता नहीं दाऊ कहाँ चले गए हैं, जाना उधर था चले उधर गए हैं, वृंदावन से आया हूँ, यात्रा के लिए निकला था, पता नहीं वो मुझे छोड़ के अकेले कहाँ चले गए। हर बार यही उनके करते पास हैं। पैसे भी नहीं है, ये भी बोला हाँ, ना। उनके पास पैसे भी नहीं हैं और सब कुछ उनके पास है, वो चले गए हैं मुझे छोड़ करके। अच्छा। बहुत ही कॉमेडी स्टाइल से उन्होंने बोला कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं मुझे छोड़ के, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो मुझे लगा शायद उनको मुझसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए मुझे, लेकिन वो बाकी लोगों से भी तो कुछ कहते हैं। फिर मेरा भाई आने लगा, जब मैं उसको देखने लगी वो आने लगा, तो वो चले गए अचानक से आगे की तरफ। मैंने सोचा कि कहाँ गए, मुझे लगा कि शायद इधर उधर किसी और से पूछ रहे होंगे, हेल्प ले रहे होंगे, पैसे नहीं थे उनके पास, पैसे ही मांग रहे होंगे। उन्होंने किसी से, मुझे फिर दोबारा दिखे ही नहीं भीड़ में। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए, और किसी से हेल्प भी नहीं ले रहा। मेरा भाई कह रहा तुम किससे बातें कर रही थी, किसी से बातें करने लोगोगी, ऐसे क्यों बोल रही थी किसी से। मैंने कहा अरे वो सिर्फ रास्ता पूछ रहे थे, उनके भाई नहीं मिल रहे थे। कह रहे पूरी भीड़ में तुम ही मिली उनको पूछने के लिए, किसी और से नहीं पूछे, कहाँ है उनके, पता नहीं यहीं कहीं तो थे। फिर पूरे रास्ते भर मुझे उनकी आंखें याद आ रही थी, उनका चेहरा याद आ रहा था कि वो वृंदावन मथुरा की ट्रेन यहाँ से कहाँ आ गई इतने बजे, ये तो कानपुर जा रही होगी, इतने बजे कानपुर की ट्रेन भी नहीं होती है, ये इंसान इतने समय सिर्फ इतनी भीड़ में से मेरे पास ही क्यों आए। फिर जब मैंने एक्सपीरियंस सुने तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ और था। मैं जिन्हें ढूंढ रही थी कि वो कैसे दिखते, मेरे अंदर इस चीज़ का बहुत क्रेज था, कृष्ण जी गोरे हैं कि काले। तो वो कैसे थे? वो गोरे थे। और मैंने ऐसा कई बार सपनों में भी, जब मैंने मतलब एक्सपीरियंस ऐसे देखा और बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस सुने, उन्होंने निधिवन में जब कृष्ण जी को देखा तो वो गौर वर्ण के ही थे, काले नहीं थे, सांवले नहीं थे, गोरे थे। उनके पास बस हल्का सा एकदम लाइट सी पड़ती थी जो कि सांवली सी थी, तो इस वजह से लोग उन्हें सांवला कह रहे थे। मेरे लिए कृष्ण जी गोरे हैं, राधा जी से कम है लेकिन गोरे हैं, सांवले नहीं हैं। राधा जी हमारी बहुत ही गोरी हैं। तो वो मैं जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो आँखें, और वो मैंने क्यों नहीं ठीक से देखा उन्हें, मैं उन्हें आँखें भर के देख ही नहीं सकी, क्योंकि शायद माया थी उस समय, मुझे इतना नहीं देखना था, उन्होंने ही चाहा था कि मैं इतना ना देखूं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ मुझे देख लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं देखना था, क्योंकि ऐसे बहुत से कई बहरूपिये भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं पूरे रास्ते भर मेरे दिमाग में वो एकदम बैठ गई थी कि वो फेस और वो इंसान सिर्फ मुझसे क्यों बोल रहे हैं। मैं उनको थोड़ी देर देखी भी थी जब मैं खड़ी हुई थी स्टार्टिंग में, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी से कुछ नहीं पूछ रहे थे, रोड क्रॉस करके दूर से मेरे पास आए थे कि मुझे मेरे दाऊ नहीं मिल रहे, भैया नहीं मिल रहे, बड़े भाई हैं मेरे, वो इधर उधर चले गए हैं। मुझे बहुत आज भी याद है, एक एक चीज़ मुझे याद है उनकी, कैसे थे वो, किस कलर के कपड़े थे उनके, पगड़ी, ऐसा गेटअप इतनी यंग एज में काफ़ी अलग था मेरे ये लिए। चीज़ बहुत डिफरेंट है कि इस एज में जो ऐसा उनका गेटअप था, हाँ, कुर्ता धोती और साथ में वो भी, तो ये वृंदावन का ही था। तो मेरे लिए तो साक्षात प्रभु ही थे। इसने जैसे ही कथा सुनाई मैंने तुरंत मान लिया था कि वो प्रभु ही हैं। और बाकी तो सुनने वाले समझ सकते हैं, जो भक्ति में हैं उन्हें पता होगा कि प्रभु ऐसी लीला करते रहते हैं। पर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज के टाइम पे सब बहुत बन के घूम रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनसे भी सावधान रहिए। पर प्रभु की लीला का आनंद उठाते रहिए और सब कुछ मंगलमय रहे आपके जीवन में और सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।